शांति हम सब चाहते हैं, शांति हम सब चाहते थे जनरल साहब, जितना मैं चाहता हूं उतना आप चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान को हमने क्लियर कर दिया है सर, पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। जनरल बख्शी साहब। सर बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आज मैं बहुत खुश हूं सर कि पाकिस्तान की बत्ती बंद होते देखकर मुझे बहुत सुकून और चैन मिला है। हमारी बेटियों के लिए जो इन्होंने सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से इनकी हालत खस्ता हो गई है। ऐश्वर्या, जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने 7 मई को पलटवार किया था। 5 पीओके में जो बेसिस थे और 4 जो पाकिस्तान में थे। इनके जो मरकज़े सुभान अल्लाह जो भावलपुर में था, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और मरकज़े तैयबा जो कि मुरीदके में था, लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर, और सियालकोट के पास जो एचएम का हेडक्वार्टर था, उसको निस्तनाबूद कर दिया, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे साहब उसके। और उसके बाद ये रिरियाते फिर रहे थे। हमने तब ऑफ रैम्प दिया था कि अभी भी बस कर रहे हैं, छोड़ दो, बाज आ जाओ, लेकिन नहीं, इसके जो है अपना जनरल आसिम मुनीर, मैड मुल्ला मुनीर, इसने घोड़े पे चढ़ के साहब विस्की के 2 घूंट क्या लगा लिए। ये तो साहब अपने पूरे 350-400 ड्रोन्स एक्टिवेट कर दिया, पूरा फ्रंट कश्मीर से जो है कच्छ तक, और हमने साहब उसमें से सारे मार गिराए। तब ये प्रोबिंग कर रहा था, हमारी फ्रीक्वेंसीज पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन ये आया अपने लॉइटरिंग ड्रोन्स के साथ, हमारे एयरफील्ड्स पे हमला किया, तब भी सारे उड़ा के हमने परखच्चे उड़ा दिए। तीसरे दिन इसने वार किया अपने मिसाइल्स, अपने जो है रॉकेट्स के साथ, ठीक है। इनके जो हाथफ 1 2 3 4 5 6 जो है पूरे, जिसको कभी अब्दाली बोलता है, कभी शाहीन बोलता है, कभी कुछ और गौरी बोलता है, वो भी सारे उड़ा के मजाक बना दिया हमने पाकिस्तान का। और उस रात, कल की रात, हमारी एयरफोर्स ने इसके तमाम बड़े एयर बेसिस पे खुल के हमला किया, दिल खोल के हमला किया, क्रूज मिसाइल से इनके मलिया मेट कर दिए साहब। वो एक्सप्लोजन पूरे पाकिस्तान में दिख रहे थे, साफ और क्लियर, ठीक है सर। रोते रोते अंकल बोलते आ गया साहब। अगले दिन, आज के दिन, इसके जो है इसका जो डीजीएमओ ने फोन उठाया, हमारे डीजीएमओ से रियाया कि बस कर दो भाई, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया। देखो ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं, युद्ध की फेज 1 होती है गेनिंग ऑफ एयर सुपीरियॉरिटी। दुश्मन की एयरफोर्स के घुटने टिका दो ताकि आसमान साफ हो जाए। जब आसमान हमारा है तो हम जमीन पे और समुद्र पे वार कर सकते हैं। हमने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी। इस लड़ाई का अगर एक बड़ा क्लियर लेसन लर्न है कि एयर डिफेंस और ड्रोन्स, दे हैव क्रिएटेड एन RMA रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। हमारी एयरफोर्स ने दबा के मारा है, एयर और ऐसा दबा के मारा है सर, ऐसा दबा के मारा है देश की लड़ाई कि उन्होंने सफेद परचम लहरा दिया। एब्सोल्युटली जनरल साहब, वापस आ रहा हूं। जनरल शंकर प्रसाद, भारत सरकार ने यह फर्म कर दिया ऑन द फैक्ट कि अगर आतंकवाद किया, और पाकिस्तान आतंकवाद के बिना रह नहीं सकता, ये आप दोनों जनरल साहब समझते हैं। कीप जनरल बख्शी ऑन है फॉर अ मिनट प्लीज। गर्मा जी, जनरल शंकर प्रसाद, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, जनरल साहब से बेहतर कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान इज इक्वल टू आतंकिस्तान। पाकिस्तान कैन नॉट स्टे विदाउट टेरर। पाकिस्तान का दूसरा नाम है आतंकवादी देश। पाकिस्तान का इक्वलेंट है टेरर। तो हमने ये क्लियर किया है कि अगर एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। पहली बात ये, आतंकवाद किया तो वो ऐलान जंग है। और दूसरा, हमने इस समय कल देर रात, जिसको कि एम्बेसडर साहब ने हल्के में बोला कत्ल की रात, हमने उसके जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, चाहे वो ड्रोन लॉन्च पैड्स हो, पीओके या पीओके से बाहर पंजाब तक में जहां से वो लॉन्च करता था, सप्लाई करता था, उनको निस्तो नाबूद कर दिया है सर। जनरल शंकर प्रसाद साहब। ऐश्वर्या, 2 लफ्ज का जरा मतलब ध्यान से समझिएगा जी। पहला है
Indus Water Treaty is held in abeyance. Indian Water Treaty is held in abeyance. दूसरा मतलब जरा ध्यान से समझिएगा, इट इज अ सीज फायर. वॉर खत्म नहीं हुई है, इट्स अ सीज फायर. सीज फायर कैन बी ब्रोकन टुमारो मॉर्निंग, डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग. प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू टर्मिनोलॉजीज करेक्टली. दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारत सरकार ने क्या हुक्म पास किया था. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बयान दिया था बिहार के अंदर. कहा था कि हम टेररिज्म को समाप्त करेंगे और उनके बैकर्स, लफ्ज इस्तेमाल किया था, बैकर्स को समाप्त करेंगे. टेररिज्म के जो उनके मेन अड्डे हैं भावलपुर में, मुरादके में, वो नष्ट कर दिए. लाइन ऑफ कंट्रोल के नष्ट कर दिए. बहुत 15-16 जितने भी थे नष्ट कर दिए. उनके और लीडर्स मारे गए, बहुत लीडर्स मारे गए. 100, 200, 300, 400 टेररिस्ट मारे गए. अब अगला सवाल प्राइम मिनिस्टर का क्या था? बैकर्स. बैकर कौन है? ISI और आर्मी चीफ. सबसे बड़ी चीज जो आइडेंटिफाई हो रही है इस तमाशे में इज द आर्मी चीफ, जो एक आप लोग सब उसको मुल्ला मुनीर कहते हैं. तो वो असली जड़ है. जब आप देखिए, ये समझते हैं कि जिस तरीके से बालाकोट हुआ उसके 2 साल 3 साल फिर कर दिया, फिर कुछ हुआ, फिर 2-3 साल के बाद कर दिया. अब ये नहीं चलेगा. वी हैव टू रिमूव टेररिज्म फ्रॉम देयर साइकी. उसको रिमूव करने के लिए जो टास्क प्राइम मिनिस्टर दिया है उसको मुकम्मल करना है. वो है रिमूवल ऑफ मुनीर. अब देखिए किस किस्म से पाकिस्तान के अंदर हरकत हो रही है. उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो एक अलग है, एक मिलिट्री गवर्नमेंट अलग है. सिविल गवर्नमेंट की आज एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें नवाज शरीफ भी गए हैं. उन्होंने वहाँ जाके बातचीत की कि भैया तो परेशान हो गए, इतना नुकसान हो गया वगैरह वगैरह, बातचीत हुई होगी. उधर से आर्मी के अंदर भी डिसेंशन है. आर्मी के में आप सोशल मीडिया पढ़िए ना आर्मी का, उसमें कई दफ़ा कई लोगों ने निकला है कि साहब यह तो बर्बाद दिया हमको बेकार, कोई रीज़न नहीं था इस लड़ाई में जाने का, इतना नुकसान हो गया फॉर नो राइम रीज़न, हमारे पास पैसा खाने को नहीं है, उधार पे हम जी रहे हैं, इन्होंने 5 एयरपोर्ट जलवा दिए, सारा हमारा ड्रोन ख़त्म कर दिए, हमारी जो छोटी मोटी कैपेबिलिटी वो ज़ीरो कर दी. ये कैसी आर्मी चीफ है, इसने तो हमें मरवा दिया बेकार के लिए. तो इस समय एक माहौल खड़ा हो रहा है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है. और एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि मुनीर हैज़ टू बी रिमूव्ड. नो बेटर. देखिए मैं आपको ज़रा सा एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं. शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था? 90,000 प्रिजनर हमने छोड़ दिए. आज भी हम और आप पूछते हैं कि फिर हमने उसका रिटर्न में क्या लिया? कुछ नहीं. शिमला एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ. हमने 90,000 प्रिजनर वापस कर दिया विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान. क्या इस बार फिर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही? फिर 2 साल के बाद, साल महीने के 6 महीने बाद फिर अटैक करेगा तो फिर हम लड़ाई करेंगे. इसीलिए जनरल साहब, दिस टाइम लेकिन इसीलिए जनरल साहब मस्ट एंड. पाकिस्तान मस्ट बी टोल्ड, पाकिस्तान हैज टू बी टोल्ड. जी, पाकिस्तान हैज टू बी टोल्ड टेररिज्म नहीं चलेगा. हाँ, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर, इसीलिए बोला है सर. एम्बेसडर, आई वांट टू कम टू यू एट लास्ट, अभी मेजर के बाद, क्योंकि मैं आपसे अमेरिका का रोल समझना चाह रहा हूं. इसमें क्या है मेजर तूर, मैं जानता हूं आप एक फौजी हैं, मेरे को पता है यू आर अ कमांडर, मेरे को पता है आपका वो फ्रॉगमैन वाला जो कल क्या था, यू आर इन ऑल फॉर्म, मैं समझ रहा हूं. लेकिन देखिए भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत शांति चाहता है, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है. भारत हमेशा से, भारत ये नहीं चाहता था जंग, उन्होंने किया. उन्होंने हमारे निहत्तों को मारा, हाँ कि ना मारा. उन्होंने हमारे सैलानियों को मारा, पेंट उतार के मारा, बदतमीजी की, उसका जवाब हमने दिया उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे वार करके. उन्होंने अगले दिन हमारे गुरुद्वारे पे मारा, हमने फिर उनके आतंकी ठिकानों पे मारा. उन्होंने अगले दिन हमारे सिविलियन एरियाज पे मारने की कोशिश की, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को. और हमने माना, हम झूठ नहीं बोलते उनकी तरह कि कोई वीडियो दिखा दिया कि हिंदुस्तानी पायलट, फेक न्यूज. सोशल मीडिया पे जंग लड़ने वाला ये देश इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन, इज नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ नेशन. ये अपने आप को देश बुलाने के लायक नहीं है. मैंने कहा था जंग शुरू होने से पहले कि अब समय आ गया है इनके नक्शे को मिटा दिया जाए दुनिया के नक्शे से. हमें पता है कि उसमें क्या लगता है, और जंग दोनों तरफ नुकसान लाती है, ये हमसे बेहतर नहीं जानता कोई. लेकिन मेजर क्या पाकिस्तान और आतंकवाद को अलग किया जा सकता है? क्योंकि जो जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवाद, मतलब ये फिर 2 साल बाद, फिर 6 महीने में, 8 महीने में, ये वो है